यूट्यूब पर मेरे चैनल रहबर में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज की मेरी नई कहानी ये फासला क्यों। हमको तो इस जहां से शिकायत ज़रूर है, हमको तो इस जहां से शिकायत ज़रूर है। दुनिया है जिसका नाम वो दारुल गुरूर है। अशरफ और ज़रीन दोनों बचपन के क्लास फेलो थे। उन दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। वो दोनों स्कूल में भी साथ साथ रहते और घर भी साथ साथ लौटते। उनकी दोस्ती पर सबको नाज था। एक रोज़ स्कूल से लौटते वक्त ज़रीन अशरफ को अपने घर ले आई। अशरफ से मिलकर उसकी मम्मी तो बहुत मुतासिर हुई, लेकिन ज़रीन के डैडी ने अशरफ के जाने के बाद कहा, बेटा मिलना जुलना अपने बराबर वालों के साथ रखना चाहिए। डैडी की ये बात ज़रीन को बिल्कुल न भाई और वो उठकर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसके अंदर अपने आप में कई सवाल उठने लगे। क्यों दिल अमीर का हो तो रख लिया जाता है, गरीब का हो तो तोड़ दिया जाता है। इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ। क्या दौलत शोहरत ही सब कुछ है इस ज़माने में, वगैरह वगैरह। इन सवालों ने उसके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। लम्हे दिन रात में बदलते रहे और दिन रात महीनों और सालों में ढलते रहे। उन दोनों की दोस्ती मोहब्बत का रूप धारती गई। एक रोज़ अशरफ ने ज़रीन से कहा, मेरा और तुम्हारा मिलना कोई तूफ़ान का सबब न बन जाए। मैंने जब अपनी अम्मी जान से कहा, मेरी एक दोस्त है अम्मी, अगर आप उससे एक मर्तबा मिल लेंगी तो मानूस और मुतासिर हुए बगैर ना रहेंगी। अम्मी ने तुम्हारे वालिद साहब का नाम पूछा तो मैंने बता दिया। नाम सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गईं और फिर मुझे समझाते हुए कहा, वो तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। हम जैसे गरीब लोगों का मेल जोल पसंद नहीं करेंगे। गहरी सांस लेके छोड़ते हुए, देखो बेटा, ऊंचे दरख्त खजूर के मगर साए कुछ नहीं। ऊंचे दरख्त खजूर के मगर साए कुछ नहीं। उम्मीद बांधिए ना बड़े लोगों के साथ, आगे तुम खुद समझदार हो। उनकी सब बातों का जवाब देते हुए मैंने कहा, अम्मी ज़रीन ऐसी लड़की नहीं है। और फिर अशरफ ने ज़रीन से कहा, अपने और तुम्हारे बीच का फासला मैं पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर मिटा दूंगा। तब तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगकर तुम्हारे और अम्मी जान के सपनों को पूरा करूंगा, जिनका मुझे भी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है। अब तो बस न हूर की तमन्ना है न ख्वाहिश जन्नत की, ना हूर की तमन्ना है न ख्वाहिश जन्नत की। तुम हो, तुम्हारा घर हो, बातें हो मोहब्बत की। ये कहते हुए अशरफ शोक होने लगा तो ज़रीन ने शर्माते हुए आंचल को सर पर रख लिया हया के साथ। उसके इस अंदाज पर अशरफ ने ज़ेरे लब गुनगुनाया, आकर मेरे ख्याल में ये सूरज जो आपकी, आकर मेरे ख्याल में ये सूरज जो आपकी, रातों की नींद उड़ाती है बार बार। मौसम पर मौसम बदलते रहे। इसी तरह 4 साल का अरसा बीत गया। अब अशरफ मेडिकल के आखिरी साल में था। ज़रीन की तालीम तो उसके वालिदैन ने
पहले ही बंद करवा दी थी, जिसकी वजह से अशरफ और ज़र्रीन की मुलाकात होना मुश्किल हो गई थी। शिरीन के ज़रिए ख़त व किताबत का सिलसिला चलता रहता। शिरीन जो अशरफ की चचेरी बहन और ज़र्रीन की दोस्त थी। एक रोज़ शिरीन अशरफ का ख़त लेकर आई, जिसमें लिखा था, मुशफ़िक़ लिखूं, शफ़ीक़ लिखूं या लिखूं मेहरबान। हैरान हूँ अपने दोस्त को अलक़ाब क्या लिखूं। आगे लिखा था, ज़रीन किस तरह लिखूं, ज़हन सोच सोच कर परेशान है। जुदाई के लम्हात किस तरह गुजारूंगा। कल सुबह बम्बई रवाना हो जाऊंगा, वहाँ डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिनों ही की तो बात है। मैं उम्मीद क्या यकीन रखता हूँ कि तुम इस जुदाई के अरसे को आने वाले हसीन लम्हों के तसव्वुर में हंसी खुशी गुजारोगी। देखो ज़रीन, मेरा इंतज़ार करना, मेरी राह देखते थक न जाना। तुम्हें पाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना कर डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर इसके बाद भी हमारे दरमियान अमीरी गरीबी का फासला रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। है मैसर तेरी जुल्फों की छाँव तो फिर दिल में क्यों कर रहे फिक्रो गम दुनिया बाकी। ज़र्रीन की पलकें झपकते ही मोतियों की लड़ी टूट कर गिरी और ख़त पर बिखर गई। ख़त बंद करते हुए अपने आप से हम कलाम हुई, मुद्दतों हमने यूं भी इबादत की है, मुद्दतों हमने यूं भी इबादत की है, बावजू हो के तेरे ख़तों की तिलावत की है। और ज़र्रीन अशरफ की इस इल्तिजा को हुक्म मानकर उसकी तामीर करती रही और आने वाले खूबसूरत दिनों के तसव्वुर में अपने आप को खोए रही। उसे पता ही न चला इतना अरसा किधर गुजर गया। अब अशरफ के लौटने में सिर्फ 6 महीने बाकी थे कि ज़र्रीन की मम्मी उसके कमरे में आई और बोली, तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। इतना सुनते ही ज़र्रीन का दिल धक से बैठ गया। ज़र्रीन के वालिदैन ने ज़र्रीन की गुजारिश को, उसकी आरज़ुओं को दौलत के तले दबा दिया। ज़र्रीन के डैडी ने अपना हतमी फैसला सुनाते हुए कहा, एक मामूली सा डॉक्टर बनने वाला शख्स एक रईस और इतनी बड़ी शख्सियत और मिल्कियत रखने वालों का दामाद नहीं बन सकता। मोहब्बत जब सुकूने ज़िंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत जब सुकूने ज़िंदगी बर्बाद करती है, लब खामोश रहते हैं, नज़र फरियाद करती है। अपनी ज़ुबान पर खामोशी की मोहर लगाए रोती बिलखती ज़रीन एक हवेली से विदा होकर दूसरी हवेली में पहुंच गई। ज़र्रीन जैसी बीवी को पाकर उसका शौहर फूले न समाता, लेकिन ज़र्रीन खामोश खामोश ही रहती। उधर अशरफ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और लगन से सफ़र तय कर रहा था। उसे क्या मालूम था वो मंजिल उससे छीन कर किसी और के नाम कर दी गई है। फिर वो दिन भी आ गया जिसका वो मुंतज़िर था। प्रैक्टिस मुकम्मिल करके हज़ारों सपने सजाकर अपने घर पहुंचा। लेकिन अशरफ ने जब ये सुना कि ज़र्रीन किसी और की शरीके हयात बन चुकी है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अपनी ज़िंदगी उसे बेमायने नज़र आने लगी। मायूस होकर ये कहते हुए बैठा, अल्लाह रे एक मजबूर का आलम, अल्लाह रे एक मजबूर का आलम, जीने की तमन्ना है न मरने की दुआएं। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक रोज़ अचानक एक आदमी कंधे पर साफी डाले भागा हुआ आया।
डॉक्टर साहब ज़रा मेरे साथ चलिए, मालकिन साहिबा की तबीयत नासाज है। चंद लम्हों में अशरफ हवेली में दाखिल हो गया। बेड पर पड़ी मरीज़ा कोई और नहीं, ज़रीन ही थी, जो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। ज़रीन की हालत देखकर वो दंग रह गया। ज़रीन के मर्ज़ की वजह को फ़ौरन समझ गया। अब उसे क्या करना चाहिए, उसने ये फ़ैसला भी कर लिया। इंसानियत का तकाज़ा यही है कि ज़रीन को गुमराह होने से बचाया जाए। ज़रीन को जब होश आया तो अचानक अशरफ को अपने सामने पाकर वो यकटक देखने लगी, जैसे अजीब गरीब चीज़ देख रही हो। उसकी आंखों से इज़हारे गम था, गो जुबां बंद थी, खामोश नहीं। उसके इस खामोश शिकवे पर अशरफ ने अपनी निगाहें झुका ली और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने वादे पर कायम न रह सका। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे मजबूरी शादी करनी पड़ी। माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अशरफ ने इन्हीं अल्फाजों को दवा के डोज से बेहतर समझा। अपने आप को अपनी पलकों से छुपाते हुए कमरे से क्या, ज़रीन की ज़िंदगी से ही बाहर निकल आया। अशरफ को अपनी हालत किसी लुटे हुए मुसाफिर की सी मालूम हो रही थी। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब,